हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ है कि व्यवस्था में कुछ तो आमूलचूल परिवर्तन हो। भाई आप दोष दोगे कि उन्होंने लिख किया था तो हो गया, ये तो बात नहीं होती ना। ऐसे तो किसी मर्डर को सजा भी नहीं होगी कि मर्डर हुआ पहले भी, अब भी हुआ तो क्या बात होगी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हम लोग छात्रों की गूंज वॉर रूम से है, मतलब लाइक कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं, मतलब अपने बातों को रखने के लिए, हक के लिए आए हैं। कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को भी किस तरीके से सड़कों पे घसीटा गया है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जब ये छात्रों को पीटा गया, मतलब उन पर ऊपर लाठी चार्ज की गई, तब उन्हें ये जंतर मंतर राहुल गांधी को याद आया। इससे पहले उन्होंने एक शब्द भी इन छात्रों के बारे में नहीं बोला था, या फिर जंतर मंतर पे ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसे लेकर के नहीं बोला था। सर आपका नाम क्या है? दिलीप। सर क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। यहाँ पर सर क्यों आए आप? हम बच्चे जो हमारे नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है उनको जो न्याय चाहिए उसके लिए आए हैं। और ये जो बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? किया बच्चे, आप जिन्होंने लाठी चार्ज किया, सकता है उनके भी बच्चे हो उसमें, बच्चे तो किसी के भी हो सकते हैं, तो बच्चों पे तो रहम करो कम से कम। वो कोई हीरे मोती तो नहीं मांग रहे हैं, चांद सितारे तो नहीं मांग रहे ना आपसे, एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं, वही कर दो, क्या दिक्कत है इसमें। आप काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आज छुट्टी दी आपकी? हाँ, नहीं छुट्टी नहीं थी, मैं ऑफिस से आया हूँ। अच्छा, ऑफिस मतलब आपका शिफ्ट ओवर हो? हाँ, शिफ्ट हो गया तो ऑफिस, हमने कहा चलो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, समर्थन तो कर सकते हैं। एक जो है नैतिक समर्थन दे सकते हैं, मानसिक समर्थन दे सकते हैं। नहीं हम 24 घंटा 7 दिन नहीं बैठ सकते, 1 घंटे बैठ सकते, 1 घंटे बैठे हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ है कि व्यवस्था में कुछ तो आमूलचूल परिवर्तन हो। भाई आप दोष दोगे कि उन्होंने लिख किया था तो हो गया, ये तो बात नहीं होती ना। ऐसे तो किसी मर्डर को सजा भी नहीं होगी कि मर्डर हुआ पहले भी, अब भी हुआ तो क्या बात होगी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। किसी की जिम्मेदारी तो बनती है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर आप बात करेंगे? सर चलिए ठीक है। मैंने आप लोग बात करना चाहेंगे किस बारे में? नीट के बारे इसी नीट और ये प्रोटेस्ट के बारे में। क्या नाम है आप? में? मेरा नाम रेहान अहमद। कहाँ से आए आप? मैं ओल्ड दिल्ली से। पढ़ाई करते हैं आप? जी। क्या कहेंगे, क्या मतलब इस प्रोटेस्ट को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए प्रोटेस्ट तो सही हो रहा है, इनको जो है प्रधान उनको इस्तीफा देना चाहिए, जैसे उन्होंने करा है। कुछ भी हमारे इसमें वो नहीं थी, परफेक्शन नहीं थी, ऑर्गेनाइज सही नहीं हुआ हमारे एग्जाम, और इतने बार लीक हो गए, तो ये गलत है सारा। इसको ऑर्गेनाइज सही कराना चाहिए। यही डिमांड है? जी। अच्छा, तो आप लिए चलिए इधर। एक बहुत से लोग बहुत दूर दूर से। सर आप कहाँ से आए हैं? सर हम लोग छात्रों की गूंज वॉर रूम से है, मतलब लाइक कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं, मतलब अपने बातों को रखने के लिए, हक के लिए आए हैं। कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को भी किस तरीके से सड़कों पे घसीटा गया है। तो हम लोग, हमारे जनता को तो घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जब ये छात्रों को पीटा गया, मतलब उन पर ऊपर लाठी चार्ज की गई, तब उन्हें ये जंतर मंतर राहुल गांधी को याद आया। इससे पहले उन्होंने एक शब्द भी इन छात्रों के बारे में नहीं बोला था, या फिर जंतर मंतर पे ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसे लेकर के नहीं बोला था। देखिए, आपको ऐसा लगता है, पर मैं आपको भी पता है कि सदन में सबसे ज़्यादा कौन आवाज़ उठाता है। चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो वोट चोरी हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी चीज़ हो। द लीडर ऑफ ओपोजिशन सबसे आगे, जो पार्लियामेंट्रियन का काम होता है, सांसद, और सांसद से हमारी देश चलती है, तो वो सबसे आगे रहते हैं। पर उन्हें आप देखते हो बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें कट कर दिया जाता है। ये ओम बिरला अपने कैमरा अपने तरफ टर्न कर लेता है। इस पे पूछो ना, राहुल गांधी तो भाई रोड पे आके वो आ रहा है, उसे घसीट रहे, उसे मार रहे हैं, उसे पुलिस पूरी ब्रुटैलिटी से उन्हें पिक कर ले रहा है। पर आप उनसे, आप भाई वो तो कर रहे हैं, पार्लियामेंट्रियन का काम होता है पार्लियामेंट, और वो सड़क पे भी आ रहे हैं। एक और सवाल है, कुछ विरोधी हैं जो ये कह रहे हैं, मतलब उनके जो विपक्ष के जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट को ओवरटेक करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए आपस में विपक्षी पार्टियां आपस में ही वो उलझ गई। अरे यार, उनको वो क्यों नहीं बोलेंगे भाई? उनके बच्चे भी हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या विपक्ष में लोग हैं, उनके बच्चे नहीं हैं? वो माँ बाप नहीं है, उनके भी हो रहे हैं यार। एज अ पॉलिटिशियन वो एज अ पेरेंट भी हैं, उनके घर में भी बच्चे दे रहे हैं, और वो यहाँ के लीडर हैं। लीडर क्यों नहीं बोलेगा भाई? क्या सिर्फ मोदी मन की बात करेगा और बाकी जनता क्या सिर्फ गूंगी बेरी सिर्फ सुनेगी? क्या वो बोल नहीं सकती है? वो भी बोलेगी।
वो भी अपने हक की बात सबको ही कर सकता है। ये सबका एक है, सबका हक है कि अपनी बात को रखे। राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीक है, सबको अपना बात बोल सकता है। मैं यही कहूँगा, छात्रों की गूंज है या जो सीजीआई ने बोला सबको कॉकरोच, तो मैं ये कहूँगा कि आज कहाँ है जुडिशरी, कहाँ है जुडिशरी? आप देख लो कि आज हर जगह वो चूक हो रखा है। वो चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, चाहे किसी पे हमारा इलेक्शन गिग हो जा रहा है, इलेक्शन को रिग कर दिया जा रहा है और जुडिशरी भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये बहुत मतलब एक तरीके से हमारा डेमोक्रेसी यहाँ पे मरता जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न और अमेरिका में जाके बोलते हैं कि हम ऐसे देश से आए जहाँ पे डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या खाक डेमोक्रेसी? जो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया उस पर क्या कहेंगे? मैं खुद एक छात्र हूँ, ठीक है। मैं क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ JNU से, ठीक है। क्या सब्जेक्ट, क्या किस फॉरेन लैंग्वेज सर्विसेज, फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस सेंट्रल पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन से। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं छात्र JNU के हमारे स्टूडेंट यूनियन चारों उनको सस्पेंड कर रखा है कि ये जो VC है बोलते हैं कि हम RSS शाखा से आ रहे हैं। ये किस तरीके से, मतलब आप स्टूडेंट को सस्पेंड कर रहे हो, फाइन कर रहे हो, उन्हें बोलने नहीं दे रहे हो। आज हम बोल रहे हैं तो हम पे भी लाठी चार्ज हो रहा है। मेरे एक साथी का देखो पैर तोड़ दिया है, अभिषेक नाम है, DU कलर का। आइए किधर है? स्टेज से फेंक दिया था पुलिस वालों ने अच्छा 20 तारीख को। अच्छा, ये भाई साहब हैं। सर क्या हुआ आपके साथ? 20 तारीख को जो है, इन्हें स्टेज से फेंक दिया गया था। 20 जुलाई को हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक मार्च निकालने की हमारी तैयारी चल रही थी। उस वक्त इधर से जैसे मार्च स्टार्ट होता है, उधर से टीयर गैस लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया जाता है। बिना किसी वार्निंग के सभी बच्चों को पीटा जाता है। किसी का सर तोड़ते हैं, किसी का पैर तोड़ते हैं, किसी का हाथ तोड़ते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप ऐसे युवाओं पर जो है लाठी चला के दबा देंगे आवाज़, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े होंगे, अगर आप एक हाथ तोड़ोगे तो करोड़ों हाथ खड़े होंगे। तो सरकार को ये समझ लेना चाहिए, इस देश का युवा डरने वाला नहीं है, किसी भी हालत में नहीं डरेगा। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं विकसित भारत के, वहीं पे डेवलप्ड कंट्री फ्रांस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, AI में कितने आगे निकलते चले जा रहे हैं। भारत में पेपर लीक इंडस्ट्री चल रही है। पेपर लीक इंडस्ट्री देश को कहाँ ले जाएगा? ये तो देश के नेशनल सिक्योरिटी पे भी कंसर्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर लीक कर रहे हैं, देश के युवाओं का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। और देश का युवा भारत का भविष्य है। बी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में लिखा हुआ है। आगे क्या होगा सर? ये जो कुछ भी लाठी चार्ज हुआ, अब आगे क्या, इस प्रोटेस्ट का आगे क्या है और मतलब क्या किया जा सकता है? देखिए, आज भी हम बैठे हैं कि हमारी बात सुन ली जाए, पेपर लीक बंद करे, यही चीज़ बतलाने के लिए हम सदन में शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए निकले थे। जब बहरों को सुनाई नहीं देता है तो सदन हम लोग इसीलिए चल रहे थे कि आप हमारी बात सुनो, लेकिन आप हमें दबाना पसंद किए। तो ये जो सरकार दमनकारी नीतियाँ अपना रही हैं, ये देश का युवा डरेगा नहीं, ये बतलाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सरकार को अच्छे समझ लें कि इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही होगा किसी भी हालत में। और जो तानाशाही, जो बर्बरता 20 जुलाई को किया गया, उसकी जवाबदेही तय करे कि किसके आदेश पे ये सारी चीज़ें हुई। तो ये इस देश के लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि देश में तानाशाही का माहौल चल रहा है। सभी लोग जान चुके हैं कि 20 जुलाई को क्या हुआ है। तो देश केवल इस दिल्ली की जो सड़कें हैं, ये दिल्ली की सड़कें 20 जुलाई को साक्षी बने। देश के युवाओं की आवाज़ बनने के लिए लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है, जो यहाँ सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं, उन्होंने देश के युवाओं पे लाठीचार्ज किया, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। ये सर भगत सिंह के पोस्टर आपने ली हुई है। मैं ये बतलाने के लिए बता रहा हूँ कि आप जो है इस शरीर को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन भगत सिंह के विचार, सुभाष चंद्र बोस के विचार को ख़त्म नहीं कर सकते हो। इस शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हो, विचारों को नुकसान कैसे पहुँचाओगे? मैं ये बतलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये